नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण रोजगार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टोहाना में। जैसे कि आपको पता ही है, ग्रामीण रोजगार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टोहाना हर वक्त विद्यार्थियों के फ्यूचर और भविष्य को लेकर आश्वस्त रहता है और कोशिश ये रहती है हमारी दोस्तों की हर विद्यार्थी को किसी न किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाया जाए। तो आज ग्रामीण रोजगार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टोहाना की ओर से मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आया हूं जिसे हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है और इसका फायदा दोस्तों आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। स्किल एजुकेशन दोस्तों आज के समय में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है, जिसकी मदद से विद्यार्थी बहुत जल्द अपना कौशल लेकर नौकरी के काबिल बन सकते हैं। सीईटी की परीक्षाएं दोस्तों जारी हैं और ऐसे में दोस्तों युवाओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है अपनी सीईटी की तैयारी के साथ साथ एक ऐसी तैयारी करके रखना जिससे कि उन्हें इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रकार की दिक्कत ना आए अपने करियर को लेकर। अगर उनका किसी कारणवश सीईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता या वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते या परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उनका फाइनल सिलेक्शन जो हरियाणा गवर्नमेंट जॉब है उसमें नहीं हो पाता, तो आज के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अपनी सीईटी की पढ़ाई थ्योरी वगैरह के काम के साथ आप लोग अपना जो स्टडी से जुड़े कौशल की स्टडी है उसको भी जारी रखो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर दोस्तों कौशल ही आपको अपने पाँव में खड़ा करने में हेल्प करेगा। अगर मैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करूं और हरियाणा गवर्नमेंट की स्थायी जॉब की बात करूं तो वैसे भी दोस्तों आज जितने लोग परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें से बड़ी मुश्किल से अगर हद से हद मैक्सिमम वैकेंसी भी हरियाणा गवर्नमेंट निकाले तो 5% से ज़्यादा लोग सिलेक्शन नहीं पाने वाले, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार लगभग 40 लाख लोग दोस्तों इस समय सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हुए हैं और लगभग 13 से 14 लाख फार्म अभी सीईटी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें से अगर हम रेशियो भी मान ले कि केवल आधे ही पास होंगे तब भी दोस्तों ये मान के चलो कि 6.5 लाख लोग इस समय परीक्षा में पास हो जाएंगे जो आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी में जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं दोस्तों, अगर हरियाणा सरकार आने वाले जो 3 से 4 साल बचे हैं उसमें 10% मतलब कि जो परीक्षार्थी पास हुए हैं 6.5 लाख उसमें से 10% नौकरियां 65,000 नौकरियां भी देती हैं, जो कि एक तरीके से नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि पिछली सरकारों में भी दोस्तों इतनी नौकरियों की आवंटन कहीं नहीं हुआ है। फिर भी अगर मैं मान लूँ कि 10% भी नौकरियां अगर देती हैं तो 6.5 लाख में से दोस्तों 65,000 के करीब 10% नौकरियां बनती हैं, जो कि अगर विद्यार्थी हासिल भी कर लेते हैं तो भी लगभग 5,85,000 के करीब ऐसे विद्यार्थी रहेंगे दोस्तों जिनको कि स्थायी नौकरी लगने से वंचित रहना पड़ेगा। और अगर ऐसे ये 5,85,000 परीक्षार्थी किसी अन्य कौशल की ट्रेनिंग नहीं करते तो उन्हें आने वाले समय के अंदर बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बेरोजगार जो पढ़े लिखे युवा कौशल से परिपूर्ण युवा है वो बेरोजगार ना बने, इसलिए स्किल एजुकेशन के ऊपर दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी 2020 में हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी और उसके तहत अलग अलग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज कॉलेजों के अंदर स्किल एजुकेशन से जुड़े बीवॉक के कोर्स करवाए जा रहे थे, जिसमें ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और पैरामेडिकल क्षेत्र के अंदर लगभग हमें यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 7 से 8 सालों के अंदर 3 से 5 हजार ऐसे युवाओं को हमने स्किल एजुकेशन देकर जॉब के काबिल बनाया है, जिन्हें 12वीं की परीक्षा 8 से पास की हुई थी और जॉब के लिए उन्हें नहीं लग रहा था कि हम आर्ट के बाद भी मेडिकल के क्षेत्र में जॉब कर सकेंगे। लेकिन वो एक लंबा विषय, उस पर मैं अभी गहनता से बात नहीं करूंगा, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। आज जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उसमें मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली कि हरियाणा सरकार जो बेरोजगार युवा हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब प्रोवाइड करने जा रही है। तो इसका जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है दोस्तों इसकी मैं डिटेल जानकारी दिखाता हूँ आपको। ये न्यूज़पेपर की कटिंग में आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, जिसमें हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को एक सौगात दी है और इसमें जो आईटीआई डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री धारक बेरोजगार शिक्षित युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए उन्हें वर्क कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम देने के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सक्षम युवा योजना नाम दिया गया और इसके तहत प्रशिक्षण पूरा करने पर दोस्तों आपको हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
योजना युवाओं के करियर को कैसे अवसर प्रदान करेगी, तो इसमें बताते हुए बताया गया है कि इसका व्यापक प्रचार और प्रसार हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा ताकि युवा इसका लाभ उठा सकें और हरियाणा कॉन्ट्रैक्चर युवा योजना सक्षम में प्राप्त विद्यार्थियों को नए अवसर प्रदान हो सके। 90 दिन की दोस्तों इसके अंदर आपको जो और कौशल की ट्रेनिंग होती है दोस्तों, उसको आपको लेना होता है। उसके बाद आपका पंजीकरण यहाँ जो ये हरियाणा गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप देख सकते हो, इसका जो आपको डोमेन है gov.in है, यहाँ पर जाएंगे और ये प्रशिक्षण दोस्तों आपको विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल, जो कि आपको पता ही है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, 90 दिनों का प्रशिक्षण पूरा करना है। वहां से आप प्रशिक्षण पूरा करते ही दोस्तों इसके लिए पात्र हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों इस समय केंद्र सरकार द्वारा जो इस पोर्टल पर लगभग 20,709 ऐसे ठेकेदार जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो इस पोर्टल के माध्यम से जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से लगभग 6500 ठेकेदार ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों सीएम ने समय पर पर्याप्त बजट की उपलब्धता और जिन परियोजनाओं के लिए राशि केंद्र सरकार की ओर से जारी की जानी है, विभाग को संबंधित मंत्रालय से तालमेल बनाकर जल्द जारी करने की कोशिश भी की गई है ताकि विभागों को किसी भी प्रकार की देरी न हो। तो आने वाले समय में दोस्तों जो युवा ITI डिप्लोमा या बीटेक वगैरह डिग्री कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, तो वो भी इस 90 दिन की ट्रेनिंग का फायदा लेकर दोस्तों अपने आप को हरियाणा कौशल के बेरोजगार पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और जिसका फायदा उन्हें मल्टी लेवल कंपनियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए चलेगा। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों इस चीज का ये होगा कि आज के समय में जब भी फ्रेशर कोई जॉब के लिए जाता है तो उसे यह कहकर नकार दिया जाता है कि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों कोई भी अभ्यर्थी ये 90 दिन की ट्रेनिंग लेकर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर 1 साल 6 महीने या 2 साल का कोई भी काम करता है, तो उसको वहां से वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिसका फायदा उसको आगे फ्यूचर में अपनी मन पसंदीदा जॉब और जॉब हासिल करने में मिलेगा। मेरे ख्याल से दोस्तों यह जानकारी आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और इससे जुड़ी अगर कोई और जानकारी आप चाहते हो तो आप हरियाणा सरकार की दोस्तों जो मैं वेबसाइट बता रहा था आपको, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ एक बार फिर से, stti.haryana.gov.in पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हो और इससे जुड़े अन्य प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों आप हरियाणा सरकार के जो कौशल विकास मंत्रालय है वहां पर संपर्क कर सकते हो या श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल में भी आप इस बारे में जानकारी लेकर अपने आप को इस ट्रेनिंग के लिए पात्रता के लिए अपीयर हो सकते हो। ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज और ग्रामीण रोजगार संस्थान दोस्तों हमेशा से ही युवाओं के लिए उनको जॉब दिलवाने, आत्मनिर्भर बनाने और भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने में हमेशा से ही अग्रसर रहा है। और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर आप लोग हमारे साथ लगातार कोई रहकर कोर्स करना चाहते हो या इस प्रकार की स्किल ट्रेनिंग लेकर अपने आप को आने वाली जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर हमारी हेल्पलाइन का नंबर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर आप दोस्तों कॉल करके किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये नंबर देख रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पे 2 नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, दोनों ही नंबर हमारे एक्टिव हैं और यहाँ पे तरसेम जी हैं, तो इनसे आप जानकारी है जो वो ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार की स्किल कोर्सेज से जुड़ी जानकारी के लिए आप ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज या ग्रामीण रोजगार संस्थान जो कि नियर बस स्टैंड टोहाना स्थित है, आप वहाँ पता कर सकते हो और इससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दोस्तों योग्य उम्मीदवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।